नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट की उन ऐतिहासिक घटनाओं का जो आज भी रोमांचित करते हैं, लेकिन उनसे परिचित बहुत ही कम लोग हैं। ये पहला किस्सा जब दक्षिण अफ्रीका पे 1968 में क्रिकेट पर बैन लगा था। ये क्यों लगा था? 1968 से पहले न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ ही दक्षिण अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट खेलता था। अपनी रंगभेद नीतियों के चलते वो भारत, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान ऐसी टीमों के साथ नहीं खेलता था। अब इंग्लैंड का एक बल्लेबाज था बेसिल्स डी ओलिवरा। ये था दक्षिण अफ्रीका के मूल का, लेकिन रंगभेद नीतियों के कारण वो जब दक्षिण अफ्रीका की टीम में स्थान नहीं बना सका तो इंग्लैंड शिफ्ट हो गया। और 1968 में उसने जब अपनी योग्यता हासिल कर ली इंग्लैंड की टीम में स्थान बनाने की, तो उसका नाम दक्षिण अफ्रीका के 1967-68 दौरे पर था। इस पर दक्षिण अफ्रीका की टीम ने ऑब्जेक्शन किया। इसकी वजह से बेसिल्स डोलिवरा को इंग्लैंड की टीम को टेस्ट टीम से हटाना पड़ा और उसके बाद इंग्लैंड का वो टूर कैंसिल हो गया और दक्षिण अफ्रीका ने झेला 22 साल का वनवास। जो बाद में दक्षिण अफ्रीका में जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बने तो भारत के प्रयासों से दोबारा उनकी टेस्ट क्रिकेट में और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हुई थी। दूसरे दो उदाहरण हैं भारत के। एक तो सुधीर नायक 1974 के दौरे पर, जब भारत की टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी तो वहाँ पर उनके ऊपर जुराब चुराने का एलिगेशन लगा था। और तीसरी घटना है बिशन सिंह बेदी की। 1976 में जब इंग्लैंड भारत के दौरे पर आई थी तो इन्होंने जॉन लीवर को गेंद को ग्रीस से चमकाते हुए पकड़ लिया था। लेकिन इन दोनों घटनाओं में ही भारत बिशन सिंह बेदी और सुधीर नायक की कोई सहायता नहीं कर सका। सुधीर नायक को तो माफ़ी मांगनी पड़ी थी और बिशन सिंह बेदी ने भी अपने तरीके से उसका खामियाजा भुगता था। अगली घटना आती है 1979-80 के वेस्ट इंडीज़ दौरे की, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए किया था। उन दिनों अंपायरिंग का ऐसा नहीं था, अपने देश के अंपायर ही खड़े होते थे और हर एक अंपायर अपने देश की फेवर में कुछ ना कुछ डिसीजन देते थे। माइकल होल्डिंग की गेंद जब न्यूजीलैंड के बल्लेबाज के ग्लव्स को छूकर विकेट कीपर के दस्तानों में गई तो अंपायर ने जब उसे नॉट आउट दिया, क्योंकि माइकल होल्डिंग को वो पहले ही गलत आउट दे चुका था, तो माइकल होल्डिंग ने गुस्से में आकर विकेट पर लात मार दी थी। अगला किस्सा आता है सुनील गावस्कर का। 1981 के ऑस्ट्रेलिया दौरे में जब सुनील गावस्कर की फॉर्म अच्छी नहीं थी, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन मेलबोर्न टेस्ट में जब वो 73 पर नॉट आउट थे और चेतन चौहान के साथ 171 रन की पहले विकेट की पार्टनरशिप कर चुके थे, भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ था उस वक्त भारत पहली पारी के हिसाब से मैच में, तो डेनिस लिली की गेंद पर गावस्कर को अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दे दिया। उस पर पहले अंपायर से उनकी बात हुई, उसके बाद डेनिस लिली से कुछ बात हुई तो वो चेतन चौहान को लेकर पवेलियन की तरफ चल दिए। ये तो अच्छा है भारतीय मैनेजर ने इंटरफेयर किया, नहीं तो भारत ने उस टेस्ट मैच को फॉरफिट कर दिया था। पांचवी घटना याद आती है जावेद मियांदाद किरण मोरे इंसिडेंट्स। जब जावेद मियांदाद किरण मोरे की अपीलों से परेशान होकर 1991 के विश्व कप में बंदर की तरह उछलने लगे थे, वो तो किरण मोरे थे। अगर मैं होता ना तो जब अंपायर जब मियांदाद हवा में जाते तो मैंने विकेट पे मार के आउट की अपील कर देनी थी। और छठा किस्सा ये आईपीएल में हुआ था। दो बैट्समैन पहला रन पूरा कर लिया उन्होंने, दूसरे में वापस मुड़ते हुए दोनों आपस में टकरा जाते हैं। आपस में टकरा तो गए, दोनों गिर गए। अब दोनों एंड पे रनआउट का मौका है, दोनों एंड पे वो बैट्समैन रनआउट नहीं होते बल्कि ओवर थ्रो के उन्हें 4 रन और मिल जाते हैं। तो ये ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार घटनाएं हैं जो आज भी याद आती हैं और दिल को खुशी भी होती है और इतिहास को भी याद करने का मौका होता है। मियांदाद लिली की तो आपको स्टोरी पता ही है। मियांदाद जिस तरीके के प्लेयर थे, उनकी नेचर, एक बार 1979-80 के दौरे में वो डेनिस लिली से भिड़ गए थे और उनकी डेनिस लिली के साथ ग्राउंड पे ही मारपिटाई की नौबत आ गई थी। वो तो बस रुक गया किसी तरीके से, नहीं तो उस दिन ग्राउंड पे ही इन दोनों की हाथापाई हो गई थी। उसके बाद उसका बदला लिया डेनिस लिली ने। दिल्ली में एक फेस्टिवल मैच हुआ था आज से कई साल पहले, उसमें जावेद मियांदाद के मुंह पर लिली का दंदनाता हुआ बाउंसर लगा था, तो उन्होंने उसके दांत हिला दिए थे।